मीशा अग्रवाल का जो न्यूज़ देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि कंटेंट क्रिएटर जो इन्फ्लुएंसर जैसे मैं लाइफ में इतना मतलब मुश्किलें हैं, लाइफ में इतने मुश्किलें होते हैं। जब मैं 9th क्लास से थे तब से मैं इतना फेस कर रही हूँ ना मेंटल स्ट्रेस का। वो 9th क्लास से स्टार्ट हो जाता है, 9th क्लास से स्टार्ट हो जाता है। तो तब से मैं मतलब लाइक सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करती थी। तो मैं मतलब सोचती हूँ कि सुसाइड वाला स्टेज पे मैं जाने से अच्छा तो मैं इसका सॉल्यूशन निकालूंगी। मैं खुद ऐसे सोचती थी, पर आप लोग सोचते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता। तो ये वाला न्यूज़ मतलब सुनने के बाद जो लड़की अभी जैसे ये लाइफ से अपने सुसाइड का जो मतलब स्टेजेस पे वो था, तो ऐसे वाले स्टेज से मैं 3-4 बार निकल चुकी हूँ। मेरे तरह मैं अकेले नहीं हूँ, सब ने सोचा होगा एक टाइम पे कि मैं खुद की जान ले लूँगी, तो मुझे ये सब झंझट देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। गाइस, ये शक्ल, ये बॉडी के अंदर जो ये सोल होता है ना, उसको संभालना होता है। ये माइंड होता है जो बॉडी के अंदर, जो ये माथे के अंदर ये माइंड होता है, उसको संभालना होता है, उसको ट्रेन करना होता है, उसको प्रैक्टिस करना होता है। तो मैंने कैसे प्रैक्टिस किया ये एक्सपीरियंस मैं बताती हूँ। तो जब मैं 9th क्लास में थी तो मैं मतलब लाइक मैं बोर्डिंग स्कूल में थी, मैं हॉस्टल में थी। मैं बहुत मम्मी को मिस करती थी। तो मैं इतना मिस करती थी कि मतलब लाइक मैं सोचती थी कि मैं ही अकेले क्यों हूँ, मैं इस हॉस्टल में क्यों पढ़ रही हूँ, मुझे मेरे मम्मी ने हॉस्टल में क्यों रखा। ऐसा सोच के मैं बहुत डिप्रेस हो जाती थी। तो मुझे वहाँ पे मतलब लाइक ऐसा सिचुएशन भी आता था कि मैं मतलब लाइक मैं सुसाइड करने के लिए भी सोचती थी। बहुत इजी होता है ये सोचना, कोई भी मतलब लाइक बच्चे होते वो भी मतलब सोचते हैं। जब वो पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई में मेरा मन नहीं लगता था, तो लगती थी, तो मैं ऐसे ही सोचती थी कि मुझे मर जाना चाहिए। मैं फेल मतलब सेकंड टर्म या थर्ड टर्म में मैं फेल हो जाती थी, तो मैं सोचती थी मुझे मर जाना चाहिए। ऐसे सुसाइडल स्टेजेस पे आते रहेंगे गाइस। तो एक बुक है दलाई लामा का, एक बुक है जो द नोबल ट्रूथ करके, वहाँ से मेरा रास्ता खुल गया था। दलाई लामा का स्पीच अच्छी तरह से सुना करो। दलाई लामा का जो स्पीच है वो यूनिवर्सल थॉट के हिसाब से, जो माइंड का जो ट्रेनिंग होता है, सोल और माइंड को ट्रेन नहीं कर पाओगे तो तुम ऐसे ही पागल बन जाओगे, ऐसे ही सुसाइड करोगे। अगर तुम उससे अगर निकल गया, अगर तुमने ये कंट्रोल करना सीख लिया, ये कंट्रोल करना सीख लिया। मैंने तो मेडिटेशन भी नहीं किया, मैं खाली भगवान से पूजा करते रहते थे। मैं मतलब डिवाइन सोल पे इतना बिलीव करती हूँ ना, मैं अपने कर्म पे इतना बिलीव करती हूँ कि मुझे मतलब ज़रूरत नहीं पड़ा कि मुझे मेडिटेशन करना पड़े। पर मेडिटेशन क्यों करते हैं, उसका जो वर्ड होता है दलाई लामा का, जो मेडिटेटर आपको योगा, जो मेडिटेटर होते हैं वो आपको रास्ता दिखाते हैं। एक रास्ता होता है जहाँ से आपको जो पाथ मतलब जो नोबल पाथ का मतलब क्या होता है कि एक सही सही रास्ता, जो सही दिमाग और सही सोल बनाते हैं, वो वाला बुक अभी बहुत लाइक पहले मुझे लाइक जब मैं कॉन्सलेशन प्राइज़ जीती थी, जब मैं एक डांस शो में एक मैंने पार्टिसिपेट किया, हमारा टैलेंट शो करके आती थी, उस टाइम से मेरा ज़िंदगी बन गया था। वो वाला बुक मुझे किसने गिफ्ट किया था, शायद मेरा इंग्लिश टीचर था। इंग्लिश टीचर ने वो बुक मुझे गिफ्ट में मिला, स्पेशली फॉर मी। इस वॉज जस्ट अ कॉलिंग, यू नो, कि तुम इतना डिप्रेस रहते हो तो तुम्हारे ये बुक मतलब जो जिनको लाइफ में सॉल्यूशन निकालना होता है ना, वो सॉल्यूशन निकालते भी हैं। तो निकालने के बाद उसको प्रैक्टिस भी करना होता है। तो दलाई लामा का द नोबल ट्रूथ का बुक है जो जिसमें सब कुछ लिखा है, लाइफ का सब कुछ, इम्पोर्टेंस से लेके मतलब जो तुम मतलब जब तुम प्यार में पढ़ते हो, जब धोखा होता है, प्यार का धोखा मिलने के बाद फिर मैं वही बुक खोल के पढ़ती थी कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, क्या क्या है ये, इसका मतलब। तो बोलते थे कि अगर तुम इसमें ज़्यादा प्यार में पढ़ोगे तो तुम्हारे लिए ये तो हेल भी है, हेवन भी है ये। अगर तुम ज़्यादा प्यार करने लगोगे किसी को भी, तुम लड़का लड़की, माँ बाप, या किसी को भी, तुम अपने भाई बहन, जिसको भी ज़्यादा प्यार करोगे वो हेल भी है, हेवन भी है। उसी टाइम पे मैं समझ गई थी कि वो एक लाइन है जो लाइफ को मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग बना देती है।
तो ये वाला न्यूज़ सुबह सुनने के बाद शी वॉज़ द वन जो मेरे से रिलेट होती थी, मेरे स्टोरी से रिलेट होती थी। मेरे अकेले नहीं है, पूरे लाइफ में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके साथ ये स्टोरी रिलेट होते होंगे, जिनका मतलब मेंटल स्ट्रेस है अभी। तो उनसे निकालने के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया था, वो बुक पढ़ा था। उसके बाद फिर मैंने नेक्स्ट क्या किया था कि मैंने वो एक चैंटिंग मंत्रा, जो मेरा एक एक्स बॉयफ्रेंड है उसने मुझे बताया था कि तुम अगर, मैं उसको मतलब शेयर करते रहते थे कि मुझे ये मतलब जो लव अफेयर्स में होते थे कि लड़कों पे भरोसा नहीं करना, पर लड़के लोग बहुत गंदे होते हैं। असल में गंदे कोई नहीं होते हैं, उनका माइंड जो सही नहीं रहता है, जिनका माइंड और सोल कंट्रोल में नहीं रहते, वो लोग गंदे काम करते हैं। तो मैंने यही पहले से मतलब मैं जब ये चैंटिंग मंत्रा, वो बोलते थे कि अगर तुम्हें फियरलेस बनना है, तुम्हें डर बहुत लगता है, कहीं पर भी जाओ तो तुम अकेले भी जाते हो तो तुम्हें डर लगता है, ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि तुम मंत्रा नहीं पढ़ते हो। तो स्टार्ट चैंटिंग मंत्रा, जो मंत्र जाप तुम्हारे अपने रिलीजियस में होंगे वो मंत्र जाप करो। काली माता का मंत्र होता है वाइट तारा, ब्लैक तारा, जो काली मंत्र काली माँ जिसको बोलते हैं, या जो भी है, जिसका भी मतलब लाइक वो है, स्टोरीज बहुत अच्छी तरह से सुना करो। उसमें सब लिखा होता है, सबसे गंदा गंदा स्टेज से निकला होता है जो बुद्धा है। बुद्धा भी अपने मतलब भूख अपना खाना वाना पानी तक पीने तक पूरा लग्जरियस लाइफ को छोड़ के वो पीपल के अंदर क्यों बैठता है, क्योंकि उसको पता है कि लाइफ का ये जो अभी जो तुम मतलब छीन के कर रहे हो, या किसी से झूठ बोल के ले रहे हो, या जो भी काम गंदे तरह से करते हैं, वो सब लग्जरियस में आता है। अगर आप अच्छी तरह से भी कर रहा होगा तो वो ग्रीड में आता है। तो इससे अच्छा उसने सोचा था कि मैं पीपल के ट्री के अंदर में मैं खुद ही अपने सोल को डेडिकेट कर देता हूँ पूरा भगवान को, तो फिर मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा। तो उसने पूरा लिखा हुआ है, इतना इजी वे में लिखा है कि तुम जितना अटैचमेंट की तरफ भागोगे, जितना तुम ग्रीड के मनी के तरफ भागोगे, जितना तुम लाभ के तरफ भागोगे, उतना ही तेरे लिए नुकसान है। द कोर्स ऑफ सफरिंग जो है, जो फोर नोबल ट्रूथ है, वो सब पढ़ो, वो सब